Hi guys, welcome back to our channel. So today what we're going to be doing is we're going to be doing an unboxing and we're going to be talking about the latest nickel free stainless steel cookware range that Meyer has introduced. अब इस रेंज का जो नाम है वो है सेंटेनियल एंड ये उस रेंज की कढ़ाई है जो आज हम अनबॉक्स करेंगे एंड कुछ इसके बारे में हम बात करेंगे एंड मैं उसके कुछ फीचर्स आपको बताऊंगा. सो मायर सेंटेनियल एक नई रेंज है स्टेनलेस स्टील कुकवेयर की जो मायर ने इंट्रोड्यूस करी है इन द इंडियन मार्केट एंड जो मेन यूएसपी है इस पूरी रेंज की वो है दैट दिस रेंज अलॉन्ग विद आवर सेलेक्ट रेंज इज 100% निकल फ्री. सो जो स्टील इसमें यूज किया गया है उसके अंदर कोई भी परसेंटेज ऑफ निकल नहीं है एंड इसके अंदर जो एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है फ्रॉम द सिलेक्ट रेंज वो ये है कि दिस इज slightly on the lower end of the spectrum when it comes to nickel free cookware and this also has a very nice and elegant purple color to the whole range which I'll be showing you in a minute. So let's get on to the unboxing part of it. So इसका जो ये डब्बा है अगर आप देखना चाहे तो इसका डब्बा जो है वो ऐसे दिखता है. जो हम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं वो एक 22 सेंटीमीटर की कढ़ाई है जिसके साथ में आपको लिड भी आती है एंड इसको हम अब अनबॉक्स करेंगे. So I'll open this product like this and I'll pull out the product. So सबसे ऊपर आपकी ये lid आती है. जो ये lid है it is made from shatter resistant glass जिसका मतलब है कि ये ग्लास की ही lid है बट अगर ये कहीं गिरती है या कहीं ज़ोर से लगती है या टूट जाती है इसका जो ग्लास है वो चूर चूर होके बिखरेगा नहीं, वो स्प्रेड नहीं होगा कहीं पर भी एंड द ग्लास विल स्टे इंटैक्ट. वो क्रैक हो सकता है बट कांच जो है वो कभी भी टूट के स्प्लैटर नहीं होगा, स्कैटर नहीं होगा, वो अपनी जगह पर ही रहेगा. इसके साथ में द लिड ऑल्सो हैज़ अ हीट रेजिस्टेंट फिनोलिक हैंडल एंड इट हैज़ रिविट्स हियर सो दैट इट डज नॉट मूव और गो एनीवेयर. एंड स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट कुकवेयर यू डोंट रियली वांट कि उसके अंदर ज़्यादा स्क्रूज हों या नट्स हों जो निकलने वाले पार्ट्स हों. बेसिकली रिविट्स इज समथिंग दैट यू आर लुकिंग फॉर इंस्टेड ऑफ स्क्रूज एंड नट्स जो लूज हो जाते हैं, निकल जाते हैं, पॉप आउट हो जाते हैं एंड गॉड फॉरबिड आपके खाने में भी मिक्स हो सकते हैं. सो दिस इज द लिड. नाउ मूविंग ऑन टू द प्रोडक्ट इन इटसेल्फ. This is the product. As you can see inside, outside, this is the color that I was talking about. This is the typical differentiating factor when it comes to the Centennial range. You can spot it from a distance also if you're visiting our store or if you're visiting online. So ये जो blue color है this is one of the nicest colors that you can get in the cookware and it's got a really nice shine on the outside. एंड जैसे कि आप अंदर देख सकते हैं अंदर से इट्स मोर ऑफ अ ब्रश्ड फिनिश एज कंपेयर टू योर शाइनी ग्लॉसी स्टेनलेस स्टील. अंदर जो है इसको हम एमरी फिनिश कहते हैं या फिर एक ब्रश्ड फिनिश है. ये इसको भी करने का एक रीज़न है विच इज़ बेसिकली अगर एक हाई ग्लॉस कुकवेयर होगा जिसके अंदर आप अपना स्पैचुला चलाएंगे, अपना स्पून चलाएंगे, वो स्क्रैचेस उस पर पड़ सकते हैं एंड एक हाई शाइन हाई ग्लॉस कुकवेयर अगर होगा तो उस पर आपके स्क्रैचेस बहुत ही प्रोमिनेंटली दिखेंगे. वेयर एज विद दिस होल ब्रश्ड लुक एमरी फिनिश आपके इसमें अगर इनसाइड पे स्क्रैचेस भी लगते हैं बिकॉज ऑफ दिस लुक वो स्क्रैचेस दिखेंगे नहीं एंड द लुक ऑफ योर कुकवेयर विल बी प्रिजर्व्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम. नाउ एज यू कैन सी इट ऑल्सो हैज फ्लेयर्ड रिम्स कि अगर आपको कुछ पोर करना है, आपने कुछ बनाया है, आपको स्ट्रेन करना है, आपने कुछ उसमें बॉईल किया है, वेजिटेबल्स, राइस, नूडल्स, पास्ता एटसेट्रा, आप सिंपली इसके दो हैंडल्स यूज़ कर सकते हैं विच आर अगेन हीट रेजिस्टेंट फिनोलिक हैंडल्स एंड आप सिंपली इसको पोर कर सकते हैं. इसके लिए ये फ्लेयर्ड लिप दिया गया है. द हैंडल्स ऑन बोथ द साइड्स आर अगेन रिवेटेड. इसके अंदर कोई भी स्क्रू या नट नहीं है जो कि ढीला हो जाएगा, लूज हो जाएगा या निकल जाएगा एंड आपके खाने में मिक्स हो सकेगा. These rivets will not go anywhere and that is why it gives it a very sturdy and a very high quality finish. As you can see on the base, it says it is oven safe and dishwasher safe.
This product can be used in the oven up to about 180 degrees Celsius along with the lid, and it is also dishwasher safe. आप इसको डिशवॉशर में डाल के भी इसको आप वॉश कर सकते हैं. इसकी जो नीचे की प्लेट है वो एक अलग से दी गई है विच मेक्स इट इंडक्शन कंपैटिबल, एंड आप इसको किसी भी टाइप ऑफ कुकटॉप पे यूज़ कर सकते हैं, बी इट इंडक्शन, गैस, हैलोजन एटसेट्रा, व्हाटएवर यू फाइंड इन योर हाउस, आप उसको किसी भी चीज़ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं. दिस वॉज अबाउट द कढ़ाई. द लिड कम्स विद इट. इसके साथ में आपको कुछ पेपर वर्क मिलता है विच इज़ योर यूज़ एंड केयर मैनुअल की आपको इसके अंदर कैसे कुकिंग करनी है, कैसे क्लीन करना है, कैसे आप इसको यूज़ करें. इसके अंदर अवन कुकिंग के बारे में बोला गया है, लिड्स, यूटेंसिल्स, फिटिंग्स, क्लीनिंग एटसेट्रा. एंड साथ में आपको मिलता है वारंटी कार्ड. सो यू जस्ट हैव टू रजिस्टर योर प्रोडक्ट एंड यू कैन ऑल्सो रजिस्टर इट ऑनलाइन. This is the paperwork that comes with this product. Now when we talk about stainless steel cookware, traditionally stainless steel cookware जो होता है it is not non-stick. खाना इस पे stick करेगा, and considering the fact कि it has no coating, no non-stick, no chemical, no synthetic coating, it is pure stainless steel that has no nickel in it. So obviously when you're cooking inside this particular product, you have to use a little amount of oil. But again, there is a process to make your stainless steel cookware behave like a non-stick. इस पूरे प्रोसीजर को हम कहते हैं सीजनिंग ऑफ कुकवेयर. अब सीजनिंग एक ऐसा प्रोसीजर है जिसको आप अपने इस स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट पे करके आप इसको एक नॉन स्टिक की तरह बना सकते हैं. एंड if you've done your seasoning properly, you do not really need to add a lot of oil to your cooking, which is a once in a weekly kind of a procedure that you have to do. I will put the link to the proper seasoning of stainless steel cookware in the description below. So आप उसको भी check out कर सकते हैं कि how you can season this product and make it behave like a non-stick. Now again, there are a lot of issues that we face that stainless steel में cook करते करते there is a slight color change in the product. प्रोडक्ट का कलर चेंज हो जाता है, इट बिकम्स गोल्डन, ब्राउन, ब्लू, ग्रीन एटसेट्रा. व्हेन यू पुट हीट ऑन अ स्टेनलेस स्टील कुकवेयर, जो स्पेशली द अनकोटेड वंस, उनका जो कलर है इट टेंड्स टू चेंज. सो बिकॉज ऑफ द हीट देयर विल बी अ लिटिल चेंज इन द कलर, एंड वंस यू आर कुकिंग इट, ऑफ कोर्स व्हेन यू ऐड योर मसालाज, व्हेन समथिंग बर्न्स, it leaves a brownish, yellowish brownish residue on the cooking surface, but it is nothing to be scared about. It is nothing to be frustrated about. कोई आपको इसके बारे में ज़्यादा सोचने की, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. There is again a very simple procedure where you can wash your stainless steel cookware properly and it will come back to the original look जैसी है, out of the box look. Again, there is a procedure on how to wash if such a situation arises. अगर आपकी ऐसी situation arise नहीं हो रही है, you can do your regular stuff. But अगर आपको लगता है कि कुक करते करते कभी ब्राउनिंग हो रही है नीचे, या एक blackish residue रह रहा है, या कुछ जला हुआ सामान इस पे चिपक रहा है, so I will again attach another video's link which is the proper washing technique of this particular stainless steel cookware range, which will bring it back to the original condition exactly like this out of the box look. So that was all about this particular range, which is the Meyer Centennial range. Meyer की Centennial range में दो कढ़ाई आती है, two different sizes की. This being the 22 centimeter one and the other one is a 26 centimeter कढ़ाई. अब I get a lot of requests कि please tell the price of the product also. So the 22 centimeter कढ़ाई that you see in this video here is around 3775, and जो 26 centimeter की कढ़ाई है that is 4175. So that was all about the Meyer Centennial Kadhai. We did the unboxing and I told you about it. So if you want to know more, you can leave a comment on this video. I'll be more than happy to answer all your questions. And in the meantime, do like this video, subscribe and share it with your friends who might like the product too. And if you have any queries, you can also go on to our website. All the product points, all the vital information, it is all mentioned there. All the links are in the description. So do check it out. I'll be back with more such videos. Thanks a lot.